देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ये बहस इस वजह से शुरू हुई क्योंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वहीं इसके लागू होने से देश की चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा? जानिए भारत में इससे क्या बदलाव होगा और दुनिया के किन किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया पहले से लागू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। बता दें कि दुनिया के कई देशों में चुनाव एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ राज्यों और जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनाव के दौरान वोटर को अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में अगर बात करें तो ब्राजील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुयाना और होंडुरास जैसे अन्य देशों में भी राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। वहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे देश को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। भारत में हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं जिससे सरकार के ऊपर खर्चा काफी बढ़ जाता है। वहीं अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनाव पर होने वाला खर्चा कम किया जा सकता है। आसान भाषा में राजकीय कोष पर चुनाव का खर्च कम पड़ेगा, जिससे विकास कार्यों में और तेजी आएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर ईवीएम के इंतजाम, सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती की कवायद बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही चुनाव एक बार होने से इससे वोट प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। अब ये सवाल उठता है कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा? तो इसे भी जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया बदल जाएगी। इससे पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार एक साथ चुनाव कराने के फैसले पर विचार कर रही है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में इस बारे में सरकार को सुझाव दिया था। उस वर्ष प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। इसके बाद विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया। विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। वहीं 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थानीय समिति, 2017 में नीति आयोग और 2018 में जस्टिस वीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसे लेकर कमेटी की गठन की है और कमेटी ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में सरकार इसे लागू करती है। और अगर सरकार इसे लागू करती है तो क्या 2019 में आम चुनाव और राज्य के चुनाव एक साथ होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।